इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सीखेंगे कि क्लास 12 का हिंदी गद्य खंड के अध्याय 2 उसने कहा था। इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उन सभी को बारीकी से समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस अध्याय में लगभग 70 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो में लगभग 30 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझा दिया गया है। बाकी जो आगे का क्वेश्चन है वह इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बांटा हुआ है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी 5 भागों में बांटा हुआ है। फिर अगला प्रश्न यह है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में 2 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न यह है कि वास्तव में हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो वास्तव में हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मीठी कहानी को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न यह है कि एक टोकरी भर मीठी कहानी के लेखक कौन है? तो एक टोकरी भर मीठी कहानी के लेखक माधव राय हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि सूबेदारनी किसके यहाँ रहती थी? तो सूबेदारनी अपनी मामा के यहाँ रहती थी। फिर अगला प्रश्न यह है कि सूबेदारनी के मामा का नाम क्या था? तो सूबेदारनी के मामा का नाम अंतर सिंह था। फिर अगला प्रश्न यह है कि सूबेदारनी का वास्तविक घर कहाँ था? तो सूबेदारनी का वास्तविक घर माझे में था। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह का वास्तविक घर कहाँ था? तो लोहना सिंह का वास्तविक घर मगरे में है। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह किस धर्म के हैं? तो लोहना सिंह सिख धर्म के हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी से ली गई है? तो तेरी कुरमाई हो गई यह उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न यह है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन खाई किस दिशा में है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन खाई पूर्व दिशा में है। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह के रेजिमेंट में किसने 5 वर्ष तक रहे थे? तो लोहना सिंह के रेजिमेंट में लपतन साहब 5 वर्ष तक रहे थे। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह को लड़ाई में कहाँ पर गोली लग गई थी? तो लोहना सिंह को लड़ाई में पसली यानी कि जांघ पर गोली लग गई थी। फिर अगला प्रश्न यह है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़ाई हुआ तो सिख लोगों का जान कितना गया था? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़ाई हुआ तो सिख लोगों का जान यानी कि 15 लोगों का जान चला गया था। फिर अगला प्रश्न यह है कि जब लड़ाई हुआ तो उस समय क्या निकला था? तो जब लड़ाई हुआ तो उस समय चांद निकला हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि लड़ाई के समय बोधा सिंह को कौन सा बीमारी हुआ था? तो लड़ाई के समय बोधा सिंह को जोवर यानी कि बुखार हुआ था। फिर अगला प्रश्न यह है कि वाह गुरुदी फतह वाह गुरुजी दा खालसा यह किस कहानी से लिया गया है? तो यह उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह अपने भतीजे के जन्म होने पर कौन सा पेड़ लगवाया था? तो लोहना सिंह अपने भतीजे के जन्म होने पर आम का पेड़ लगवाया था। फिर अगला प्रश्न यह है कि लोहना सिंह के गांव में कहां से एक मौलवी आया था? तो लोहना सिंह के गांव में तुर्की से एक मौलवी आया था।
फिर अगला प्रश्न यह है कि कुरमाई और गनीम का अर्थ क्या है। तो कुरमाई का अर्थ है सगाई और गनीम का अर्थ है दुश्मन। फिर अगला प्रश्न यह है कि विदूषक और तिमियों का अर्थ क्या है। तो विदूषक का अर्थ है जोकर और तिमियों का अर्थ है यानी कि स्त्री। फिर अगला प्रश्न यह है कि सोहरा और जलजला का अर्थ क्या है। तो सोहरा का अर्थ होता है एक प्रकार की गाली और जलजला का अर्थ है भूकंप। दोस्तों इस अध्याय में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उन सभी को 2 वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।